सभी को नमस्ते। मेरा आवाज सभी को सुनाई देता है? अगर सुनाई देता तो हाथ उठाइए। ओके, थैंक यू सो मच। मैं क्योंकि मैं एक्चुअली इधर आने के बाद पहले से क्या है कि हिंदी से प्रचार करने के लिए मेरे को बुलाया गया है जूम पे इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरे को इनवाइट किए हैं सुनने से, इसलिए मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए, आज हम लोग का प्रोग्राम जैसे कि इसराइल टूर है। एक्चुअली इसराइल टूर आज जाने से पहले आज हम लोग वचन का ऊपर जाएंगे। पहले यूहन्ना 8 अध्याय 1 से 11 तक हम पहले पढ़ेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु ईश्वर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वो पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने, प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा तो इस समय में जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ओके। आज का एक्चुअली मैं टॉपिक बनाया है, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। तो जैसे कि हम लोग बाइबल पढ़े यूहन्ना 8 अध्याय का। तो हम लोग क्या है कि जैसे कि मैं एक्चुअली राउरकेला में मैं रहता हूँ। मेरा नाम पास्टर राजीव है। तो यहाँ राउरकेला जगदा झिंपानी में मैं रहता हूँ। तो इसमें बहुत साल भी हो गया, इसमें मैं सेवकाई करता हूँ। लेकिन सेवकाई करने से पहले मैं भी क्रिश्चियन परिवार से मैं पैदा हुआ था। और क्रिश्चियन परिवार का पैदा होने का बाद और कुछ समय के बाद एक्चुअल में भी क्या कि मैं सोच रहा था कि कैसे होने से मैं स्वर्ग राज्य जा सकूं। मैं ये सुना था कि तुम अच्छा काम करने से होगा। ये अच्छा काम मतलब क्या है? नहीं, मैंने क्या है कि प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, दूसरों को मदद करना है। ऐसे करने से क्या है कि तुम स्वर्ग राज्य जा सकते, इस तरह का मैं सुना था। लेकिन जितना भी मैं ट्राई करता था, कोशिश करता था क्या है कि स्वर्ग राज्य जाने के लिए, लेकिन मेरे लिए हो नहीं सकता था। और एक्चुअल मेरा आत्मिक जीवन क्योंकि मैं जी नहीं सकता हूँ, बाइबल जैसे बोल रहा है ऐसे मैं क्योंकि जी नहीं सकता हूँ। मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था, लेकिन मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि मेरा आत्मिक जीवन ऐसे ही है, क्योंकि मैं आत्मिक जीवन जो बाइबल में जैसे लिखा हुआ है, वचन जैसे लिखा हुआ है, ऐसे क्योंकि मैं चल नहीं सकता था। लेकिन एक दिन एक्चुअली मैं अपने आप को मैं डिस्कवर कर नहीं सकता था। लेकिन एक दिन क्या कि प्रभु का वचन सुनने का बाद
एक प्रभु का दास को मिलने के बाद मेरा आँख खुल गया है। उसके बाद क्या है कि अभी जब मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, मेरा मन में बहुत धन्यवादी और बहुत खुशी हूँ। तो इसलिए क्योंकि एक इंसान चौर जाते हुए भी, यानी कि सेवकाई करते हुए भी, क्योंकि एक इंसान एक्चुअली क्या है कि आत्मिक जीवन जी नहीं सकता, और आत्मिक जीवन क्योंकि सबसे तकलीफ है। आइए एक्चुअली आज शाम को बहुत थोड़ा समय परमेश्वर हमको दिए हैं, इस थोड़ा समय को प्रभु का वचन के जरिए से हम जाएंगे एक एक वचन को लेकर के। आइए पहले हम लोग एक वचन देखेंगे, रोमी 5:12 इसमें क्या लिखा हुआ हम सबको एक खुलेंगे, एक एक वचन खुल के हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो इसमें जैसे लिखा हुआ कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पापों के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो एक्चुअली मैं एक्चुअली आत्मिक जीवन में कि जीने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो एक्चुअली क्योंकि मेरा आत्मिक जीवन बाइबल के रीति के अनुसार नहीं हो पा रहा, इसलिए मेरा जीवन में एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि आत्मिक जीवन क्योंकि नहीं हो पा रहा, कब होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरे सामने बहुत जन लोग भी एक्चुअली गुजार गए हैं, मार जाते हैं। मैं उन लोगों को देख के भी सोचता था क्या है कि ये लोग मार गया तो इनका आत्मा कहाँ गया होगा। तो एक्चुअली क्या है कि कब कब लोग बोलते थे न, पास्टर पादी लोग प्रचार करते थे इनका आत्मा क्या है प्रभु का दाहिना हाथ में है। एक्चुअली ऐसे जब मैं सुन रहा था, मैं चल मेरा मन में बहुत कंफ्यूज होता था, ये लोग कैसे देख लिए, तो कैसे जान गए इनका मन में ये दाहिना हाथ में है बाएं हाथ में, कैसे ये लोग जान गए। लेकिन एक्चुअली मेरा मन में ये सब चीज का कंफ्यूजन था। लेकिन एक दिन वचन इसमें मिला है कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो एक दिन एक्चुअली मेरा मन में क्या था कि मैं खुद पाप कर रहा हूँ, इसलिए मैं पापी हूँ। इसलिए मैं अगर खुद क्या करूंगा, अच्छा काम अगर करूंगा, तो मेरा क्या है कि मैं स्वर्ग राज्य जा सकता हूँ। इसलिए मेरा जीवन में क्या है कि बचपन से 22 साल तक मैं क्या है कि बहुत अच्छा जीवन में बिता रहा था। मतलब क्या है कि लोगों को सेवा करके, लोग अगर मर जाते हैं उनको मेडिकल लेके 1 महीना 1 हफ्ता लेके उनको सेवा करता था। तो इस तरह का कामों को लेकर के मैं चाहता था क्या है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मेरे को प्रेज करते थे, और ये लड़का क्या है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। चौर जान से प्रार्थना करके बाइबल पढ़ के गाना गाने से मैं सोच रहा था क्या कि हाँ मैं बहुत क्या है कि अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि मेरा मन में लेकिन मैं जैसे मेरा मन में क्या है कि लोग जैसे मेरे को सोचते थे ये बहुत अच्छा इंसान है बाह्य रूप से, लेकिन मेरा अंदर में क्या है कि मैं पाप करता था। इसलिए क्या है कि मेरा मन में व्यभिचार का सोच भी है। मेरा मन में क्या है कि यानी कि बाइबल में और चर्च में जाने से बहुत सारा व्यवस्था भी प्रचार किया जाता है, लेकिन मैं क्या है कि व्यवस्था को भी मैं मान नहीं सकता था। तो एक्चुअली क्या है कि मैं जैसे चाहता था वो नहीं होता था। ऐसे क्या है कि चौर जाके भी बहुत सारा क्या है कि व्यभिचार का सोच से मैं भरा हुआ था, और लालच से, और एक्चुअली क्या है कि वो मन में क्या है कि हत्याकारी का मन से मेरा मन में भरा हुआ था। मैं सोचता था, मैं अपने आप से बात ऐसे कैसे मेरा मन में से निकलता। उसके बाद जब मैं मैट्रिक पास किया, उसके बाद क्या है कि +2 जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय में 2 पेंटिकोस्ट चर्च पास्टर लोगों को मिलने का दूसरे ट्रेनिंग लेकर के फिर मैं एक्चुअली सेवकाई करना शुरू किया 2 साल तक। लेकिन एक्चुअली यानी कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली सेवकाई कैसे रहना चाहिए इसे मैं कर नहीं सका। एक्चुअली मैं कैसे सेवकाई करता था इसके बारे में बहुत सारे गवाही मैं आज सब कुछ आज बता नहीं सकता हूँ, लेकिन सेवकाई कैसे रहना चाहिए ऐसे मेरे से नहीं होता। मैं चाहता था क्या कि नहीं बपतिस्मा लेने के द्वारा होगा, वो भी लिया हूँ, लेकिन मेरे आत्मिक जीवन मेरे से नहीं हुआ। इस रीति से एक्चुअली क्योंकि मेरा जीवन में नहीं होता था, इसलिए एक दिन एक्चुअली वचन जब मैं देखा हूँ, इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप और क्या जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया।
हाँ, पाप कैसे आया कि एक इंसान पाप करने के दर में, पाप करने के दर में पापी नहीं हूं। इसमें वचन में लिखा कि एक मनुष्य पाप करने के द्वारा हम पापी हैं। ये एक मनुष्य कौन है? ये आदम है। ये आदम का वध हम सब के आदम को ओर से आए, इसलिए आदम का ओर से, इसलिए हम लोग क्या है कि प्रभु का सामने हम लोग पापी हैं। हम लोग क्या कि बेविचारी हैं, हम लोग क्या कि हत्याकारी हैं, हम लोग क्या कि लालची इंसान है। लेकिन भले या बुरे का फल आदम खाने का बाद इंसान का मन में क्या शुरू हो गया? भले या बुरे का ज्ञान शुरू हो गया, भले या बुरे का नजर शुरू हो गया। उसी दिन से लोग क्या देखने लगे? उस दिन से शैतान इंसान का और आदम को क्या दिखाया? उनका शरीर को दिखाया। क्या बोल के? हे तुम नांगे हो, तुम नांगे हो। इसलिए उनका चले ढाकने के लिए लोग शुरू किए हैं, अपना नंगापन को ढाकने के लिए लोग शुरू किए, वो लोग कोशिश किए। इसलिए हम देखते हैं कि फल खाने से पहले आदम हवा नंगे थे, फल खाने के बाद में आदम हवा नंगे है। इसलिए हम देखेंगे ये शरीर का परिवर्तन है या उनका आत्मा का मालिक का परिवर्तन। इसलिए मैं एक्चुअली जब देखेंगे तो फल खाने से पहले भी ये लोग क्या है कि नंगे थे, फल खाने के बाद भी नंगे हैं। ये शरीर का परिवर्तन नहीं है, लेकिन मन का मालिक परिवर्तन। इसे बोले या बुरे का फल खाने का बाद शैतान क्या दिखाया? ये आदम हवा को, नहीं तुम्हारा मन में शैतान है, तुम्हारा मन में पाप है, ऐसे नहीं दिखाया, बल्कि क्या दिखाया? नहीं तुम नंगे हो। इसलिए तुम्हारा शरीर का नंगापन को एक्चुअली क्या है कि अंजीर का पत्ता के दर क्या है कि ढाकेंगे, तो एक्चुअली क्या है कि तुम्हारा नंगापन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह में जिया था 22 साल तक। आज भी लोग चौर जाते हैं, आज भी लोग बाइबल पढ़ते हैं, आज भी लोग सेवकाई करते हैं, आज भी लोग इस सोसाइटी में बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन है लोगों का पास। ये क्या है कि एक तो अंजीर की पत्ता की तरह है। इसलिए क्या है कि अपना अपना क्या है कि मैं सेवकाई करके, मैं बाइबल प्रचार करके, मैं भी क्या है कि इसी के जरिए से मेरा पाप को मैं ढाकने में, एक्चुअली मेरा पाप को मैं ढाकने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि क्या कि मैं अपने बारे में पाप है या मेरा मन में शैतान है या नहीं है, मैं नहीं जानता। मैं एक अंधा इंसान की जैसा था। लेकिन एक दिन मैं रियल प्रभु का दास को मिले, वो मेरा आँख खुलती। एक्चुअली उस समय से मैं क्या कि लंबा समय तक मैं एक्चुअली क्या कि अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बुराई काम कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा में दोषी ठहरता था, इसलिए हमेशा मैं पाप के लिए रोता था, इसलिए हमेशा के लिए पाप के लिए मैं पश्चाताप करता था। इसीलिए ये पाप से यानी कि बपतिस्मा लेने का बाद भी मेरा पाप से उद्धार नहीं हो पाया। इसीलिए मेरा मन में क्या है कि कब कब अच्छा काम होता था, कब कब बुरा काम होता था। इसलिए मैं अपने मन में मैं कंफ्यूज था, यानी कि मैं स्वर्ग जाऊं या नरक जाऊं। लेकिन एक दिन एक्चुअली एक तो वचन भी हम लोग एक तो देखेंगे, उत्पत्ति 6:5 वचन में। तो इसमें जैसे लिखा हुआ कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य को बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। इसमें लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। इसमें लिखा यहोवा ने देखा, क्या देखा? पृथ्वी पर मनुष्य का बुराई ये पृथ्वी पर एक्चुअल बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है और निरंतर बुरा ही होता है। इसलिए क्या है कि हाँ, परमेश्वर देखते हैं ये पृथ्वी पर क्या है कि मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, उनका मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर एक्चुअली बुराई। इसलिए पशु का इसमें एक्चुअली परमेश्वर ने क्या देखे लिखा हुआ है? यहोवा ने देखा मनुष्य का एक्चुअली क्या है कि बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है या पशु का? एग्जैक्टली लिखा हुआ मनुष्य का। उसी समय से वचन मेरे को दिखा, हाँ मनुष्य मतलब कौन है? मैं हूं। मेरा एक्चुअली परमेश्वर मेरे को कैसे देख रहा है? एक्चुअली राजीव का क्या कि बुराई पृथ्वी पर क्या कि बहुत बढ़ गया है, उसका पास जो भी सोच विचार जो कुछ उत्पन्न होता है ये निरंतर बुराई, यानी कि मेरे से अच्छा निकले या मेरे से एक्चुअली बुरे भी निकले, ये प्रभु का नजर में सब कुछ बुराई। इसलिए क्योंकि शैतान भले बुरे के एक्चुअली फल दिए हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। क्या कंफ्यूज करने? उनका मन को नहीं दिखाने के लिए, सिर्फ उनको व्यवहार को दिखाने के लिए।
क्या एक्चुअली क्यों के मन को नहीं दिखा रहे? एक्चुअली मन में शैतान है। इसी तरह आज भी क्या कि लोगों का आंखों को शैतान बंद कर दिया, क्या देखने के लिए? उनका मन में पाप है। और प्रभु का सामना, हाँ मैं पृथ्वी पर एक्चुअली क्या कि मेरा मन का विचार जो कुछ उत्पन्न होता है ये बुराई है। इसलिए हम देखते हैं कि आज जैसे कि हम लोग बेबीचैन स्त्री का बारे में हम लोग पढ़ाई की, इसलिए बेबीचैन स्त्री एक्चुअली क्या है कि बचपन से माँ का गर्भ से क्या है कि उनका मन में क्या है कि ऐसे नहीं थी कि क्या है कि मैं जगत में पैदा होने से मैं क्या है कि बहुत बड़ा जगत का फेमस वेश्या बन जाऊंगी, ऐसे किसी का होप नहीं रहता। लेकिन ये क्या है कि एक दिन क्या है कि वेश्या काम की, इसलिए बेबीचारी बनी। इसलिए क्या है कि ये बेबीचारी नहीं, एक्चुअली पापों की एक्चुअली क्योंकि परमेश्वर बनाया। इसलिए लोग क्या है कि परमेश्वर किसी तरह लोगों को उद्धार करना चाहते हैं, पापियों को। इसलिए हम देखते हैं कि हम जैसे कि खेती वाला एक जो चाषी क्या करता है, कौन सा जमीन में अच्छा क्या कि फसल होगा, कौन सा जमीन में क्या है कि अच्छा से बीज उगेगा। अगर हम देखेंगे जब जमीन में क्या है कि चले क्या कि बहुत सारा सड़ा हुआ जगह, बहुत सारा गंदगी है, अगर उस तरफ का चले क्या है कि जमीन हो चुका है तो ये बहुत कंपोस्ट हो चुका है, बहुत अच्छा जमीन है क्या है कि बीज लगाने। उसी तरह आज भी एक्चुअली लोगों को परमेश्वर किसी तरह के इंसान बनाए हैं, एक्चुअली बेविचारी, लालची, और अगर हम देखेंगे वो क्या है कि हत्या करें, और हम देखेंगे क्या कि ईर्ष्या और निंदा करने वाला, ऐसे एक्चुअली परमेश्वर लोगों के ऐसे प्रमाण क्या कि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रकट करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रकाश करते हैं। लेकिन लोग अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, बेविचार करके भी नहीं सही हूं, मैं ठीक इंसान। जैसे कि बेसिया स्त्री बेसिया करके अपना मुंह कैसे पूछ देते जो नहीं जानते, जैसे लोग पाप करके नहीं बोलना चाहते हम पापी हैं, मैं गंदगी हूं, मेरा शरीर में कोई अच्छा वस्तु नहीं है, मेरा आत्मा में कोई अच्छा वस्तु नहीं है, मेरा शरीर में मेरा मन में क्या है कि पाप से भरा हुआ, मेरा मन क्या है कि शैतान का घर हो चुका, मेरा मन में शैतान का सोच है। ऐसे एक्चुअली लोग एक्चुअली क्या अपने को दिखाने नहीं चाहते। इसलिए मेरा मन में उद्धार पाने से पहले मैं एक्चुअली सोच रहा था मैं क्यों कि एक्चुअली क्या कि बेविचार एक्चुअली इतना बेविचार का सोच आ रहा है, मेरा मन में क्यों कितना क्रोध आ रहा है। एक दिन मेरे को याद है कि मेरा चाचा को एक चाकू लेके गया था उसको मारने के लिए, रात भर इंतजार किया था, सुबह होने से निकलेगा तो उनको चाकू में मैं उनको मार दूंगा। मैं बाद में एक्चुअली मैं उस समय मैं नहीं जानता था, लेकिन जब एक्चुअली बाद में देखने लगा ये मन किसका है, ये लालची का मन किसका है, ये बेविचार का मन किसका है। इसीलिए क्या है कि हम लोग का मन में, सब इंसान का मन में इस तरह का सोच है। इसलिए परमेश्वर क्या है कि बाइबल में एक एक जन को क्यों कैसे बेविचार रूप से प्रकट किए हैं। बेविचार स्त्री हो, उसमें क्या कि समरीन ने क्या चले कि उसमें भी क्या कि स्त्री भी हो, इसलिए एक्चुअली क्या है कि उसमें राहाब बेसिया हो। इसलिए लोगों को एक्चुअली क्यों कि यीशु इस तरफ लोगों को जाके मिल रहे हैं, तो इसलिए मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आता क्योंकि परमेश्वर इसी तरह लोगों को क्यों ऐसे प्रकट करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि क्योंकि परमेश्वर, ये बेविचार स्त्री किसका नियम से पकड़ी गई है? ये मूसा का नियम से पकड़ी गई। मूसा का नियम को क्यों कि दिया गया था? देने का मतलब क्या है? ये देने का मतलब ये कि ये लोग अपने आप को कैसे कि आविष्कार करेंगे, क्या बोल के आविष्कार करेंगे? हाँ मेरा मन में पाप है, मैं एक्चुअली बेविचार इंसान हूँ, मैं एक्चुअली हत्याकारी इंसान हूँ, मेरे पास कुछ भी अच्छा चीज नहीं है। परमेश्वर एक इंसान का मन को कैसे बनाते हैं? एक्चुअली बहुत अच्छा कंपोस्ट, अच्छा क्या है कि जैसे कि बीज उगेगा, ये बीज क्या है? प्रभु का वचन। इस तरह क्या कि मिट्टी अपने आप को क्या है कि नहीं बना सकेगा एक तो बीज को उत्पन्न करने के लिए, उसको चासी बनाते हैं, उसका मिट्टी को प्रस्तुत करते हैं। इस तरह आज एक्चुअली हम लोग का मन में कौन प्रस्तुत कर रहे हैं? आज जो कोई भी आज इसराइल टूर में आप जुड़े हैं, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों का मन में, अगर आपका मन में पाप है, बेविचार का भी एक्चुअली आप लोग किए होंगे भी है, आप हत्या भी किए होंगे, लेकिन आपका मन में होप रखिए,
परमेश्वर आपका मन को प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उसका मूल्यवान बीज डालने के लिए। कभी भी एक्चुअली बीज अच्छा जमीन में नहीं हो, क्या कि जो एक्चुअली क्या कि कंपोस्ट नहीं हुआ, जो एक्चुअली क्या कि मतलब बीज हमेशा किस तरह का एक्चुअली जमीन में एक्चुअली उगेगा, जो एक्चुअली जमीन सड़ा हुआ। उसी तरह परमेश्वर, ये दिल का मालिक कौन है? परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर आपका मन को एग्जैक्टली प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि अपना बीज देने के लिए। इसलिए हो सकता है आज का शाम भी आपके लिए बहुत ग्रेट का दिन हो सकता है, महान का दिन हो सकता है। इसलिए मन व्यवस्था देने का पर्पस क्या है, प्रभु का उद्देश्य क्या है? कि ये उद्देश्य है कि हम, जैसे कि इसमें लिखा है कि मूसा का लॉ दिया, ये मूसा का लॉ एक्चुअली परमेश्वर क्या है कि सीनै पहाड़ में दिए हैं, ये इजराइल लोगों को दिए हैं। क्योंकि एक्चुअली परमेश्वर ये व्यवस्था दिए हैं, एक्चुअली हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे रोमी 3:20 में, और रोमी 3:20 में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा एक जन पढ़ेंगे। रोमी 3:20, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसका सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। चलिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, व्यवस्था क्यों की दिया गया है। बहुत सारे लोगों का मन में क्या कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों का सोच में क्या सोच है, मेरा भी क्या सोच था, नहीं अगर स्वर्ग राज्य जाना है तो एक काम करना, व्यवस्था मानने से आप स्वर्ग राज्य जा सकते, और दूसरा था बपतिस्मा लेने से स्वर्ग राज्य। लेकिन आज मैं बपतिस्मा का नहीं बोल रहा, मैं व्यवस्था का बारे में बोल रहा हूँ। इसमें लिखा है कि तुम व्यवस्था मानो। अगर मैं एक पास्टर जी को मैं जाके पूछने लगा, पास्टर जी मैं कैसे क्या मैं स्वर्ग राज्य जाऊंगा, तुम ना पहले पछतावा करो, 10 आज्ञा मानो, रो रो के प्रार्थना करो, अपना पाप को स्वीकार करो, तब होगा। मैं इसे कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन ये जब ये वचन को देख रहा हूँ, व्यवस्था इसमें ले, क्योंकि व्यवस्था कामों से कोई प्राणी उसका सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हाँ परमेश्वर, क्योंकि ये एक्चुअल व्यवस्था देने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। परमेश्वर एक्चुअल व्यवस्था देने का उद्देश्य क्या है कि इंसान का मन को क्या बनाना चाहते हैं, तुम गंदगी है, तुम बेविचारी है, उनको पाप का ज्ञान देने के लिए दिया गया। इसलिए व्यवस्था कामों से कोई भी प्राणी उसका सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और क्या है कि हम लोग सबको मिल के पढ़ेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसका सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। भाई और बहन, व्यवस्था के द्वारा धार्मिक तक चल पहचान, धार्मिक होते हैं या पाप की पहचान होती है। वचन क्या बोलता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं। आज सब क्या कि जो एक्चुअली सब धर्म क्या बोलता है, नहीं व्यवस्था मानने से होगा, संहिता मानने से होगा, नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। नेक्स्ट एक्चुअली गलातिया 3:10 और 11 में इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसीलिए जितने लोग व्यवस्था काम पर भरोसा रखते हैं, थोड़ा सा ओके, हाँ, क्या कि भरोसा रखते हैं, वो सब साप के अधीन है। क्योंकि लिखा है, जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई 100 बातों को करने में स्थिर नहीं रहता, वो सापित है। मैं आज आप लोगों को शाम को, आप लोगों का बीच में से कोई है ताकि व्यवस्था संहिता को सब कोई मान चुके हैं, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना। कोई अगर एक्चुअली क्या कि मान नहीं सके तो अपना हाथों को ऐसे करके दिखाइए। ओके, थैंक यू सो मच। कोई एक्चुअली क्या कि सब व्यवस्था लिखा हुआ, सब व्यवस्था सबको मान सके तो अपना ऐसे हाथ को दिखाइए।
और हम लोग का रानी क्या है कि रायपुर से उसमें एक तो बहन दिखा रहे ऐसे करके इसलिए क्या है कि क्या है कि हम व्यवस्था में एक्चुअली जो कोई एक बार भी व्यवस्था को मानने के लिए जो कोई कोशिश नहीं किया एक बार भी, वो लोग ऐसे दिखाएंगे। लेकिन जो कोई व्यवस्था का एक्चुअली सामने खड़े हुए हैं, ऐसे एक बार नहीं देखेंगे, हमेशा ऐसे दिखेंगे, नहीं 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 नहीं, मेरे से नहीं होगा ऐसे। चोरी न करना, हत्या न करना, यानी कि आप लोग चोरी नहीं किए होंगे अपना शरीर से, लेकिन मन में तो क्या कि लालसा तो किए होंगे। यानी कि आप बेविचार नहीं किए होंगे, लेकिन बेविचार का सोच तो आता होगा, है कि नहीं। हत्या नहीं किए होंगे, लेकिन मन में तो क्रोधित किए हैं। आमीन। इसलिए इंसान का अपना आंखों से मत देखिए, आप प्रभु का नजर से देख लीजिए, क्योंकि इंसान को एक्चुअली परमेश्वर ये व्यवस्था के द्वारा कोई भी क्या कि पाप का पहचान होने के लिए दिया गया है। एक्चुअली क्या है कि इसमें 11 में लिखा, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर को वहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। इसीलिए परमेश्वर क्या कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी प्रभु का सामने धर्मी नहीं ठहरता। इसीलिए मूसा का नियम एक पापी को दोषी ठहराएगा। इसलिए मूसा का नियम एक पापी को क्या कि मूसा का नियम में उसमें एक्चुअली रुलाएगा। मूसा का नियम में उसमें जीवन नहीं है, उसमें शापित है, उसमें दंड है, उसमें क्या है कि नरक का एक्चुअली उसमें नरक का यज्ञ है। इसलिए मान लीजिए व्यवस्था के द्वारा धार्मिक मिलता होता तो यीशु आने का भी जरूरत नहीं था। इसलिए आज हम देखेंगे व्यवस्था के द्वारा कैसे इजराइल में हम लोग पढ़ाई करते हैं, जूस और इजराइल में कैसे एक औरत के व्यभिचार करने के द्वारा कैसे पथरवा करते थे, कैसे उसका ऊपर फेंकते थे, कैसे उसका चल मारते थे। एक तो मैं आपके लिए छोटा सा वीडियो क्लिप बना रहा हूँ, थोड़ा सा देखेंगे। व्यभिचार की है, लोग उसको लेके जाते हैं। छोटे से बड़े तक ये लोग पत्थर कैसे लेके जा रहे हैं। उसमें एक तो प्रीस्ट है, वो बोलता है कि वो हम लोग का गांव को पूरा नष्ट कर दिया, तो पाप के लिए उसको ये देना चाहिए मजदूरी। شرافت از دست رفتمان را به خودمان برمیگردانیم. خدا خاطرا کثافتا کثافت لکن.
चलिए ये आखिर तक क्या कि ऐसे ये बेविचार औरत को जो बेविचार करती थी, ऐसे एक्चुअली वो क्या कि उसको लोग लेके आते थे, फारिसी लोग, और एक्चुअली गांव के लोग ऐसे लेके आते थे इसराइल में। जो कोई एक्चुअली मूसा का नियम में लिखा हुआ था इसराइल में, जो कोई पाप करते हैं उसको क्या है कि पथरवा कर क्या है कि उसको मार डालते थे। इसी के द्वारा क्या है कि सोसाइटी में, इसी के द्वारा अपना गांव में क्या है कि क्या पाप को एक्चुअली क्या है कि दूर करते थे। इसलिए एक्चुअली पाप, इसलिए पाप किए, इसलिए पथरवा करने के द्वारा क्या है कि अगर मारेगा तो क्या है कि पाप किए, पाप का मजदूरी मृत्यु है। इसीलिए सोचिए बाइबल में हम लोग क्या कि यूहन्ना 8 अध्याय हम पढ़े हैं, ये बेबीचार औरत का बारे में, ये बेबीचार औरत का बारे हम जो पढ़े, इसमें बेबीचार औरत का नाम नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि नाम को नहीं लिखा हुआ है, मत सोचिए ये इसीलिए नहीं लिखा हुआ कि क्योंकि सारे जगत में जितने कोई है, हम लोग सब का बेबीचार औरत है। कोई भी हम लोग क्या है कि बेबीचार ना करना, कोई एक इंसान क्या है कि कोई स्त्री का प्रति क्या है कि काम भाव से दृष्टिपात किया होगा तो उनका मन में बेविचार कर चुका। बाइबल मत्ती 5 का 27-28 में लिखा हुआ, मन में बेविचार किया। शरीर में बेविचार नहीं करने लिखा हुआ, मन में बेविचार किया। इसलिए हम लोग कहां पर बेविचार किया? मन में। इसलिए लोग बस में जाएंगे तो एक लड़की को नहीं, तो चल क्लास में जाएंगे, एक लड़की लड़का को देख के सोचा अगर मैं इससे शादी होगा तो, मैं इनसे प्यार करेगा तो मेरा लाइफ कितना अच्छा होगा। नहीं सोचने वाला कोई। चलो वो हस्बैंड भी क्या है कि शादी होने के बाद भी सोचते अगर मैं उस औरत को शादी किया होता ना पहले, जो मेरे से रिश्ता होता बहुत अच्छा होता। वो वाइफ भी सोचता अब मेरे से वो हस्बैंड को मैं अगर शादी किया तो बहुत अच्छा, ये हस्बैंड से मैं शादियों में खुश नहीं रह पाता हूँ। इस तरह आपका डिससेटिस्फेक्शन हार्ट भी है, मन है, तो उसके साथ भी आप बेविचार किए। इसलिए बेविचार औरत का नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आज वचन में लिखा हुआ कि तुमको जो सृष्टि किया है वो तुम्हारा स्वामी है। हम उसका कौन है? एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो सब कोई हम लोग स्त्री है। सिर्फ क्या कि जो औरत बहन लोग ये लोग स्त्री नहीं है, जितना पुरुष भी हम लोग क्या है कि स्त्री है प्रभु का सामान। इसलिए आज बाइबल में ये एक्चुअली वचन में मैं क्या पाया हूं, हाँ ये बेविचार औरत है और किसी का स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली आज मेरा है। हाँ आज एक्चुअली क्या कि ये बेविचार औरत को कैसे कि छोटे से बड़े तक, हाँ हो सकता है स्त्री मतलब उनका हस्बैंड भी होगा, उनका बाल बच्चे भी होंगे, सास ससुर भी होंगे, उनका माँ पिताजी भी होंगे, सब कोई जैसे नियम है, व्यवस्था है, ये पथरवा करना जरूरी है। इसलिए व्यवस्था के द्वारा क्या मिला है, ये औरत को आखिर में अगर हम देखेंगे मृत्यु मिल रहा है, दंड मिल रहा है। इसलिए आज क्या है कि बेविचार औरत को सिर्फ पथरवा करते ये नहीं है, अगर मेरे को भी चले से पथरवा मैं भी करके मरने वाला था। एक्चुअली क्या कि इसलिए हम देखेंगे, इसलिए क्या है कि हम लोग का मन में क्या कि इसलिए हम लोग का मन में क्या चाहिए, इसलिए मेरा मन में क्या मैं देख पाया हूं, इसलिए व्यवस्था में क्या है, सिर्फ मृत्यु है, पथरवा है, इसलिए निंदा है। लोगों से एक्चुअली बहुत सारे लोग क्या है कि आपको निंदा करते हैं, लेकिन इसमें यीशु आके क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली यीशु सब को पथरवा करते हैं। इसलिए लेकिन अगर हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में बड़े से छोटे तो सब के पत्थर पकड़ के इसमें खड़े, लेकिन यीशु ने क्या बोले, एक्चुअली फारिसी लोग बोले हे यीशु ये बेविचार किया है, इसीलिए हम लोग क्या है कि पथरवा करने के लिए मूसा हम लोग को नियम दिए। आप क्या बोलते हैं इसका बारे में? आप थोड़ा बोलिए। एक वचन देखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय, तो यूहन्ना 8 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे। तो व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि इस स्त्री पर पथरवा करें। अतः तू स्त्री के विषय में क्या कहता है? उनने उसका, चलो हम देखते हैं कि ये फारूसी लोग यीशु का पास जाके पूछते हैं, हे यीशु हम लोग को ये नियम दिया गया है,
आप क्या बोलते हैं स्त्री का ऊपर? हम लोग एक्चुअली स्त्री को एक्चुअल मूसा में से नियम एक्चुअल लिखा हुआ है, तो इसलिए एक्चुअली हम लोग पत्थरों का था, आप क्या बोलते हैं? इसलिए हम देखते हैं कि लास्ट में यीशु इस समय में क्या देने जा रहा है। एक्चुअली यीशु उस समय बोलते हैं तुम लोग का बीच में, उन्होंने उसके ऊपर क्या परखने के लिए ये बात एक्चुअली क्या कि कहे ताकि उस पर दोष लगाने के लिए और बात पाए, परंतु यीशु ने अंगुली से भूमि पर लिखने लगा। तो ये एक्चुअली लिखने लगा कि जब वो एक्चुअली उससे पूछते हैं ताकि उसने सीधे होकर उनसे कहा तुम में जो निष्पाप है वो पहले उसका पर पत्थर मारे। लेकिन उस समय में कोई भी उसका पर पत्थर नहीं मारे, एक एक करके छोड़ के चले गए। इसीलिए यीशु इस समय में लास्ट में क्या बोले उसको, लास्ट में एक्चुअली हम देखेंगे या एक्चुअली 11 वचन में 11 पद में क्या लिखा हो, उससे कहा हे प्रभु, किसी ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। इस समय में क्या कि यीशु देखने लगे हैं जितने एक्चुअल मूसा का द्वारा एक्चुअल यीशु को आने तक जितने लोग व्यवस्था दिए थे, सबको क्या कि मृत्यु का अधीन में रहा, शापित का अधीन में रहा। इसलिए यीशु आकर के क्या देने लगे, नया नियम दिया। इसलिए यीशु आकर के क्या एक्चुअली विचार कर रहे हैं, नया नियम जीवन और आत्मा का व्यवस्था से यीशु विचार करते हैं। इसलिए रोमी 8:2 में लिखा हुआ है कि तो एक्चुअली इसलिए व्यवस्था कितने तक है, 2 तरीका का व्यवस्था है। इसलिए इस तरह का व्यवस्था है कि क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में क्या कि मुझे पापों की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। इसलिए एक तो व्यवस्था है, उसमें एक्चुअली मृत्यु का व्यवस्था है, लेकिन एक तो एक्चुअली व्यवस्था है ये जीवन और आत्मा का व्यवस्था। इसलिए मृत्यु का दंड की व्यवस्था किसका है, ये मूसा का। लेकिन एक्चुअल जीवन और आत्मा का ये व्यवस्था क्या कि नया नियम है, ये क्या है कि ये एक्चुअल यीशु का व्यवस्था है। इसीलिए क्या है कि ये यीशु क्या देने आया, नया नियम देना है। मैं भी तुमको दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जहां से पाप ना करना। हाँ, उसी दिन एक्चुअली यीशु बेबीचन औरत का पोजीशन में रह करके, बेबीचन औरत का सामने रह करके यीशु बेबीचन औरत के लिए विचारित हुए। हाँ, ये बेबीचन औरत तो कोई नहीं है, ये बेबीचन औरत क्या है कि आज हम ही लोग, आज में। इसलिए यीशु क्या देने आए थे इस जगत में, नया नियम देने आए थे, क्योंकि सब जगत लोग क्या है कि पापी बने, कोई भी धार्मिक नहीं ठहरे। इसलिए यीशु नियम परिवर्तन किए, नियम चेंज किए। इसलिए यीशु का पास शक्ति है क्या कि पापी को धार्मिक ठहराने की। इसलिए बेबीचन औरत कौन सा नियम से उद्धार हुई है, नया नियम से। इसलिए यीशु बोले जा आज मैं भी तुमको दंड की आज्ञा नहीं दूं, जा आज से पाप ना करना। इसलिए यीशु का पास एक पापी को धार्मिक ठहराने के लिए शक्ति है और सामर्थ्य है। इसलिए हम देखेंगे एक तो वचन इसमें एक्चुअली रोमी 4 का देखने से पहले हम लोग देखेंगे इब्रानियों 10 का 17 और 18 वचन। इसमें यह लिखा हुआ है कि फिर वो कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, और जब उनके क्षमा हो गई तो और फिर 16 से मैं पढ़ रहा हूँ। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उससे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 17 फिर वो ये कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि पत्थर में जो लिखा हुआ व्यवस्था लेके आए, लेकिन यीशु कौन सा एक्चुअली कहां पर एक्चुअली यीशु लिख रहे हैं, अभी मन में एक्चुअली यीशु लिखते हैं। ये भूमि मतलब क्या है कि भूमि का प्रतिरूप क्या है कि इंसान का दिल है, और इंसान क्या है कि भूमि से एक्चुअली सृष्टि किया गया है। इसलिए परमेश्वर क्या लिखते हैं इसमें एक्चुअली 17 में क्या लिखा है, फिर वो ये कहते हैं क्या कहते हैं, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। हालेलुया।
इसीलिए परमेश्वर के पास शक्ति है। क्या शक्ति है? उनका पाप और उनका अपराध, उनका एक्चुअल पाप, उनका अपराध कामों को, अधर्म कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करते। और एक्चुअली हम देखते हैं कि यीशु कभी भी स्मरण नहीं करते हैं। एक्चुअली उस दिन एक्चुअली यीशु को मिलने का बाद क्या है कि यीशु का वचन को मिलने का बाद हमेशा हर दिन के लिए यीशु का वचन उसका पास है, न्याय नियम उसका पास है। क्या है कि हाँ, यीशु मेरे को कभी भी स्मरण नहीं कर। लेकिन आज दुखी की बात यह है कि मैं एक्चुअली क्या कि लोग आज कंफ्यूजन है। क्या कि जब एक्चुअली मूसा का नियम जब मानते हैं, देखते हैं और मैं पापी हो जाते हैं। कब एक्चुअली न्याय नियम आता है, यीशु उनका क्या कि क्रूस पर गया, हम लोग का पापों के लिए बलिदान चढ़ा, हम लोग को पवित्र किए हैं, तो एक्चुअली हम पवित्र हैं। फिर भी एक्चुअली आते हैं और फिर क्या है कि हम लोग व्यवस्था के द्वारा हम लोग पापी फिर रोकते हैं, हे प्रभु मैं पापी, मेरा पाप को क्षमा कीजिए, माफ ऐसे करते हैं। इसीलिए दो नियम में लोग कंफ्यूजन है। इसीलिए कौन सा नियम में आप रहना चाहते हैं? आज शाम में आप कौन सा नियम में खड़े होना चाहते हैं? मूसा का नियम में, पुराना नियम में और नया नियम में। इसलिए बाइबल में दो भाग से भाग किया गया है, एक तो पुराना नियम, एक तो नया नियम। इसी तरह चलो नया नियम क्या है कि नया नियम ये है कि यीशु दिए हैं कि मैं भी तुमको दंड क्या नहीं देता हूं, जा आज से पाप ना करना। आमीन। इसीलिए परमेश्वर एक्चुअली की दंड क्या नहीं देता है। इसीलिए यीशु मसीह दंड क्या देने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि ये एक वचन देने का मतलब डायरेक्ट उसी का मन में एक्चुअली काम क्या है, क्योंकि पाप करके उनका मन क्या हो चुका, प्रभु का वचन देते हुए डायरेक्टली परमेश्वर वचन के द्वारा उसके मन में काम कर रहा है। उसके बाद ये कि कौन सा नियम में खड़ी हुई है, ये क्या है कि दूसरा नियम, नया नियम है। इसीलिए एक्चुअली वचन में एक्चुअली उस समय से मेरा मन में परमेश्वर मेरे को नया नियम का एक्चुअली क्या खड़े होने के लिए दिया। भाई और बहन आज शाम को आप कहां पर हो? नया नियम में है, एक्चुअली पुराना नियम में है? कौन कौन नया नियम में है? हाथ उठाइए, ऐसे कीजिए, नया नियम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए नया नियम क्या है कि यह कि मैं भी तुमको दंड क्या नहीं देता हूं, जहां से पाप ना कर। इसलिए यीशु कौन है? यीशु का पास क्या शक्ति सामर्थ्य है? लास्ट एक वचन देखेंगे, रोमी 4 का 4 वचन थोड़ा देखेंगे। रोमी 4 का 4 वचन में क्या लिखा हुआ है? सॉरी, 4 का 5 वचन, हाँ 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। बाइबल अपना अपना खोल लीजिए और एक्चुअली रोमी 4 का 5 वचन सबके पढ़ेंगे। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन को धार्मिक ठहरने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिक गिना जाता है। हाँ, ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर ये कि परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन को धार्मिक ठहरने वाला पर विश्वास करता है। हाँ, ये बेविचार औरत कुछ भी अच्छा कर थी, वो पाप ही की थी, पाप में बेविचार करने का समय में पकड़ी गई, लेकिन ये प्रभु का पास क्या शक्ति है? भक्तिहीन को धार्मिक ठहरने वाला परमेश्वर। आमीन। इसीलिए मैं भी एक्चुअल में सोच रहा था, अच्छा इंसान ही स्वर्ग राज्य जाएगा, मेरे तरह पापी बेविचार हत्या कर कभी भी स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा, ऐसे मैं सोच रहा था। लेकिन बहुत धन्यवाद रूप से मेरे पास एक दिन क्या उपस्थित हुआ है? नया नियम। परमेश्वर मेरा मन में नया नियम दिए हैं। ये नया नियम क्या है कि मैं उनका पापों को, अधर्म कामों को मैं याद नहीं कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आप लोगों का पापों को, आप लोगों को अधर्म कामों को कभी याद नहीं कर रहा। इसलिए याद कीजिए, परमेश्वर आप लोगों को पापों को, आप लोग अपराध और कामों को याद नहीं कर रहे। परमेश्वर दोषी ठहराने के लिए जगत में नहीं आए थे, लेकिन जो दोषी होते हैं उसको मुक्त करने के लिए आए थे, पाप से मुक्त करने के लिए आए थे। और एक्चुअली परमेश्वर एक्चुअली क्या कि पाप से मुक्त कर चुके हैं। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जा आज से पाप ना करना, मतलब बाद में जाके तो पाप कर सकेगी ना। लोग बोलते नहीं, यीशु का वचन ये क्या है कि इंसान का वचन नहीं है, यीशु का वचन परमेश्वर का वचन है।
इसलिए जो यीशु एक्चुअली क्या इंसान नहीं, इसलिए दो मन नहीं होंगे। इसलिए यीशु बोले कि जा आज से पाप ना करना, मतलब पाप नहीं करवाने के लिए परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य दे चुके हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर का पास शक्ति है, इसलिए प्रभु का आत्मा का पास शक्ति है। जैसे कि एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया था, इसी तरह एक यीशु के द्वारा यीशु मसीह लेके चले गए। यीशु मसीह एक्चुअली न्याय नियम दे चुके हैं। इसलिए मूसा के द्वारा दंड क्या क्या आया है, लेकिन यीशु के द्वारा क्या आया है, अनुग्रह का क्या आया है, न्याय नियम आया है। परमेश्वर हम लोग को न्याय बच्चा दे चुके हैं। इसलिए कितने दिन के लिए दे चुके, हमेशा हर दिन के लिए। इसलिए क्या है कि शैतान क्या बोलता है, आज रिलीजन क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते, तुम अच्छा काम करो तुम स्वर्ग राज्य जाओगे, लेकिन पाप करने से नहीं। लेकिन क्योंकि शैतान ऐसे बोलता है, क्योंकि लोग जो अच्छा काम करते हैं, अच्छा व्यवहार है, उनको अच्छा इंसान बनते हैं, उसका चल व्यवहार करते धार्मिक गिनते हैं, लोग सोचते हैं। लेकिन प्रभु का पास शक्ति है, भक्तिहीन को भी धार्मिक ठहरने वाले प्रभु है। इसलिए प्रभु का पास शक्ति है, भक्तिहीनों को, पापियों को, बेविचार को, हत्याकारी को भी धार्मिक ठहरने वाले प्रभु है। आमीन। इसीलिए क्या है कि ये प्रभु है। इसीलिए एक्चुअल में इसी को मैं क्या है कि परमेश्वर कहता हूं। लेकिन जो कोई अच्छा काम का तो सबको अच्छा इंसान बोलेंगे, लेकिन प्रभु का शक्ति क्या है कि जो सोसाइटी, जो लोग उनको ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु उनको ग्रहण किए। इसीलिए क्या है कि मैं बहुत धन्यवादी हूँ। उस दिन एक्चुअली यीशु उनका सामने, उसका साइड में क्या है, जब क्रूस में एक्चुअली यीशु को टांगे, दो डाकू थे, यीशु का पास शक्ति था। इसीलिए मैं उसको क्या है कि हे यीशु आप मेरे को थोड़ा याद कीजिए। यीशु ने बोलने लगे, आज मेरे से तुम पारदेश में चलो उपस्थित होंगे। मैं एक्चुअली इनको देखता हूं, बेविचार औरत को मैं जब देखता हूं, मेरा मन में ईर्ष्या आता है। क्या है कि और ये लोग क्या है कि इनका जीवन में पाप करके लेकिन मरने का समय में यीशु का वचन सुनने, यीशु का वचन उसका पास उपस्थित हुआ। एक वचन उनको क्या किया, पारदेश में लेके गया। इसलिए यीशु मसीह का पास वचन का बस शक्ति है एक इंसान को स्वर्ग राज्य लेने की। आमीन। लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। ईसाया 44 का 22 पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। ईसाया 44 का 22। तो आइए हम लोग सबको पढ़ेंगे। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरे और फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर ये कहते हैं, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, हाँ मेरा अपराध बेविचार औरत का पाप काली घटा के समान था, लेकिन परमेश्वर बोले और तेरे पापों को बादल के समान। इसलिए बादल क्या कि साफ है। इसलिए बेविचार औरत का क्या कि पाप अपराध कैसे काली घटा के समान था, लेकिन परमेश्वर मिटा दिए या मिटा नहीं दिए। देखिए वचन मिटा दिए हैं, देखिए वचन मिटा दिए हैं। देखिए मेरा आपका मन को देखिए, परमेश्वर आपका पाप को भी मिटा दिए हैं। आमीन। कब मिटा दिए हैं? 2000 साल से पहले। हालेलुया। इसलिए आपको किसी तरह का विश्वास होना चाहते हैं, पुराने नियम का विश्वास या नया नियम का विश्वास होना चाहते हैं, आप किसी तरह का यीशु को विश्वास करते हैं, जो यीशु आपका पाप को मिटा नहीं सकता है, वो यीशु को विश्वास कर रहा है। मैं 22 साल तक यीशु को विश्वास करता था, जो यीशु के पाप, ये यीशु नहीं है, ये शैतान है। मैं धर्म को विश्वास करता था, लेकिन यीशु का पास शक्ति है। क्या है कि जो जितने काली घटा के समान जितना पाप होने से भी उसका पाप को मिटाने के लिए यीशु का पास शक्ति है। मैं आप लोगों को शाम को ये क्या है कि मैं बोलना चाहूंगा, वो यीशु को विश्वास कीजिए, जो यीशु आपका पाप को मिटाती है। आमीन, आमीन। वो मिटा दे मेरा और से फिरे और लौटा,
क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हम लोग को पाप से छुड़ा लिए हैं, परमेश्वर हम लोग को बेवकूफ से छुड़ा लिए हैं, परमेश्वर बेविचार नरक का दंड से, मृत्यु से छुड़ा लिए। याद कीजिए, आज भी हम लोग यीशु नहीं आते तो हम भी पुराने नियम से मरने वाले थे। हम भी हमारा मुंह को सिर कैसे झुक के हम लोग को मरने वाले थे। लेकिन जब यीशु आए, नया नियम आया, मैं भी तुमको दंड की आज्ञा नहीं देता, जा से पाप ना करना। उसी दिन से बच्चों मेरा नया नियम मेरा मन में परमेश्वर स्थापित किया, मेरा मुंह को सब दिन के लिए, हमेशा के लिए। इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर को मेरे को छुड़ा लिए। याद कीजिए, परमेश्वर आप लोगों को भी व्यवस्था से, शापित से, पाप से, अंधकार से, मृत्यु से, सब कुछ से आप लोगों को छुड़ा लिए। आमेन, हालेलुया। कौन थे लास्ट में सिद्धांत दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, थोड़ा समय के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, परमेश्वर आज हमको शाम को वचन दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम लोग को वो यीशु को दिए, जो यीशु के हम लोग का पाप अपराधों को काली घटन जो समान था, परमेश्वर हम लोग मिटा दिए हैं। परमेश्वर हम लोग को मुक्त किए हैं, आप परमेश्वर अपना संतान बना लिए। परमेश्वर हम लोग को नया नियम में खड़े होने के लिए परमेश्वर आप अनुग्रह दे दया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज शाम में जो कोई भी खड़े, जो कोई उपस्थित हो है, सब कोई को परमेश्वर नया नियम का पर विश्वासी होने के लिए दया और अनुग्रह दिए, इसलिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना आपका नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सभी को, नमस्ते। धन्यवाद पास्टर।